आपकी पूरी जिंदगी आपको औरतों के बारे में गलत बताया गया है। आपको यही सिखाया गया कि यह सब खूबसूरती, पैसा, ऊंचाई, मीठी बातें या फिर उस आदमी के बारे में है जो हर बार खुद को साबित करने के लिए झुकता है। लेकिन यह सच्चाई बहुत कड़वी है, जो ज्यादातर पुरुष तब तक नहीं समझ पाते जब तक देर नहीं हो जाती। इनमें से कोई भी चीज उसके दिल को नहीं जीतती। इनमें से कोई भी चीज उसमें वह खिंचाव नहीं पैदा करता जो उसे रातों को आपको सोचने पर मजबूर करे। तो क्या है इसका राज? बस दो शब्द, सिर्फ दो शब्द। ये शब्द इतने ताकतवर हैं कि वे उसके अंदर कुछ प्राकृतिक सा जगा देते हैं। नहीं, यह चालाकी या धोखे से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये शब्द औरतों के मन की गहराई से जुड़ते हैं। और अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप ध्यान मांगने की भीख मांगना बंद कर देंगे। आप उसकी मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देंगे और एक ऐसे आदमी की तरह जीने लगेंगे जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह सोचिए, आप किसी औरत से मिलते हैं और मंजूरी के लिए हड़बड़ाने की बजाय आप शांति से, मजबूती से और दो शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। उसका पूरा मूड बदल जाता है। अचानक उसे लगता है कि उसे देखा गया, उसका सम्मान हुआ और साथ ही उसे चुनौती भी मिली। यह एकदम जैसे स्विच ऑन हो गया। वह पल आता है जब आकर्षण मेहनत का खेल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक खिंचाव बन जाता है। कमजोर आदमी ज्यादा बोलता है, समझाता है और प्रभावित करने की कोशिश करता है। मजबूत आदमी कम बोलता है, लेकिन उसकी बातों में वजन होता है। और अगर आप इस तरह की ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपका रास्ता है। क्योंकि सच्चाई यह है, हर औरत जब किसी पुरुष से मिलती है तो एक चीज जरूर परखती है, उसका आत्मविश्वास, उसका संतुलन और बिना जरूरतमंद बने मजबूती से खड़ा रहने की क्षमता। और आज मैं आपको जो दो शब्द दूंगा, वे न सिर्फ इस टेस्ट को पास करते हैं, बल्कि इसे खत्म कर देते हैं। वे सारा माहौल बदल देते हैं, चालाकी से नहीं, बल्कि पुरुष की प्राचीन शक्ति से। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बार जब आप इसे समझ जाएंगे और इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो बातचीत, आकर्षण या कनेक्शन को आप कभी वैसा नहीं देखेंगे। भाई, आइए बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। ज्यादातर पुरुष औरतों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कुत्ता गाड़ी के पीछे। शोर, हड़बड़ी, बेबसी, और यह सोचकर भी नहीं कि अगर वो मिल भी जाए तो क्या करें। वे सुबह उठते हैं और वही खाली मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग खूबसूरत। वे तारीफों की बौछार करते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा शब्दों से ज्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन जितना वे कोशिश करते हैं, उतनी जल्दी वो दूर चली जाती है। शायद आपने अपनी जिंदगी में भी ऐसा देखा हो, जो औरत आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, वही सबसे जल्दी चली गई। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी हर बात में कमजोरी महसूस कर सकती थी। लेकिन जो आप अब सीखने जा रहे हैं, वो सब बदल देगा। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं, लाइनें याद करने या खेल खेलने की जरूरत नहीं। औरतें मेहनत से नहीं, बल्कि आपके वजूद से आकर्षित होती हैं। वे उस आदमी को चाहती हैं जिसके शब्द भीख मांगने से नहीं, बल्कि मजबूत भरोसे से निकलते हैं। और जब आप ऐसे मन से बात करना सीख जाएंगे, जब आप दो शब्दों को मजबूती और साफगोई से बोलना सीख जाएंगे, तो आप 99% पुरुषों से अलग हो जाएंगे जो अंधेरे में भटकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि आत्मा अपने विचारों के रंग से रंगी होती है। अगर आपके विचार बेबसी भरे हैं, तो आपके शब्द भी वही महसूस कराएंगे। अगर आपके विचार मजबूत, सम्मानजनक और पुरुषोचित हैं, तो आपके शब्दों में गहराई होगी। औरतें इसे महसूस कर लेती हैं, भले ही वे इसे समझे नहीं। और जब वे इसे महसूस करती हैं, तो वे आपके करीब आती हैं। इस सफर में मैं आपको बताऊंगा कि ये दो शब्द क्यों मायने रखते हैं, ये आकर्षण की मनोविज्ञान में कैसे फिट होते हैं, और सही मन से बोलने पर क्या होता है। हम 5-5 खुलासे करेंगे, हर एक पिछले एक पर बनता जाएगा। जब तक आप न सिर्फ शब्दों को, बल्कि उनको कामयाब बनाने के लिए आपको बनना होगा, वह भी समझ जाएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि बिना अंदर की ताकत के शब्द खाली हैं। लेकिन जब आप अनुशासन और आत्मसम्मान से खुद को मजबूत कर लेंगे, तो ये शब्द रुकने वाले नहीं होंगे। अब पहला खुलासा शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से ज्यादातर पुरुष अपनी उम्मीदें खराब कर देते हैं। पहली बात, पुरुष आकर्षण को जटिल बना देते हैं। पहली समस्या यह है कि पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण कोई जटिल पहेली है।
वे मानते हैं कि हर कदम सही होना चाहिए, हर शब्द रटना चाहिए, हर इशारा सोचना चाहिए। वे लेख पढ़ते हैं, पिकअप लाइनें याद करते हैं और औरत को खोलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जैसे वो कोई तिजोरी हो। लेकिन जितना वे कोशिश करते हैं, उतना कम कामयाबी मिलती है। क्यों? क्योंकि औरतें जटिलता से नहीं, साफगोई से आकर्षित होती हैं। उदाहरण के लिए, जॉन 39 साल का, उसकी शादी 3 साल पहले टूटी थी और वो फिर से डेटिंग शुरू करना चाहता था। हर बार जब वो किसी जवान औरत के सामने बैठता तो वो बातचीत को नौकरी के इंटरव्यू में बदल देता। वो सोचता था कि ज्यादा शब्द, ज्यादा तारीफ और ज्यादा मेहनत उसे जीत लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो बस एक बंद दरवाजे को धक्का देता लगता था। लेकिन सच्चाई आसान थी। उसकी उम्र, लुक या स्टेटस नहीं था जो उसे दूर करती थी, बल्कि वो शोर मचा रहा था, न कि उसे कुछ असली महसूस करने का मौका दे रहा था। मनोविज्ञान से यह साफ है कि ज्यादातर पुरुष यहीं फंस जाते हैं। औरतें सबसे ज्यादा बोलने वाले पुरुष से नहीं, बल्कि सबसे गहरे अर्थ वाले पुरुष से प्यार करती हैं। ये प्रदर्शन नहीं, बल्कि मौजूदगी की बात है। आपके हर शब्द या तो आपकी ताकत को बढ़ाते हैं या आपकी कमजोरी को दिखाते हैं। इसलिए 2 शब्द सही मन से बोले 50 खाली तारीफों से ज्यादा असर रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर यह सही नहीं है तो मत करो, अगर यह सच नहीं है तो मत बोलो। सादगी ताकत है, सच्चाई ताकत है। और जब आपके शब्द उस जगह से आते हैं तो आपको उसे दबाने की जरूरत नहीं, आप उसे खुद आपकी ओर आने देते हैं। मन बदलने की बात यह है, ज्यादा करने से जीतने की कोशिश छोड़ दें, खुद को समझाने की आदत छोड़ दें, डेट को भाषण में न बदलें, सब कुछ अपनी सादगी में लाएं, क्योंकि जो 2 शब्दों से ध्यान खींच सकता है वही औरत के दिल में रहता है। अब दूसरा खुलासा, जो पुरुषों को समझ नहीं आता। औरतें वही नहीं चाहती जो वे पहले से जानती हैं, वे वही चाहती हैं जो वे नहीं जानती। जिज्ञासा आकर्षण की चिंगारी है और चुनौती उसे जिंदा रखने की हवा है। जब आप उसे शब्दों से भर देते हैं तो उसकी जिज्ञासा मर जाती है। वह कुछ खोजने को नहीं बचा, और जब कुछ बचा नहीं तो पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण के लिए, डेनियल 52 साल का, वह बिजनेस में कामयाब और आत्मविश्वासी था, लेकिन औरतों के सामने वो ज्यादा समझाने लगता था। डेट पर वो अपने काम, अपने अतीत और अपनी एक्स वाइफ के बारे में लंबी बातें करता था। वो सोचता था कि खुलापन परिपक्वता दिखाएगा, लेकिन औरतें थक जाती थीं। फिर एक रात उसने बदलाव किया। जब एक औरत ने उससे उसकी आखिरी रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो उसने 10 मिनट का भाषण देने की बजाय पीछे हटकर मुस्कुराया और बोला, मायने नहीं रखता। और उस चुप्पी में वो औरत उसके करीब आई। वह और जानना चाहती थी। अचानक वो आम पुरुष नहीं रहा जो अतीत समझाता हो, बल्कि एक रहस्य बन गया और वो उसकी ओर खींची चली गई। मनोविज्ञान इसकी पुष्टि करता है। औरतें रहस्य और ताकत की जांच करती हैं क्योंकि ये उनकी जिंदगी की सुरक्षा दिखाते हैं। जो सब कुछ एक साथ बता देता है वो नियंत्रण, संयम और आत्मविश्वास दिखाता है। वह साबित करता है कि उसे उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं, और यह एक खिंचाव पैदा करता है। सेनेका ने कहा, हम अक्सर कल्पना में ज्यादा दुखी होते हैं, असल में नहीं। उसकी कल्पना को अपने पक्ष में काम करने दें, उसे सोचने की जगह दें। वो आपको याद करे जब आप वहां नहीं हों। मन बदलने की बात यह है, उसे जवाबों की मशीन की तरह न खिलाएं। वो आदमी बने जो चुप्पी से नहीं डरता, जो समझाने की जरूरत नहीं समझता, जो 2 शब्दों से उसे अपने करीब ला सकता है। क्योंकि जब जिज्ञासा जिंदा है, आकर्षण कभी नहीं मरता। तीसरा खुलासा, वो 2 शब्द जो माहौल बदल दें। भाई, यह रहा वो 2 शब्द जो ज्यादातर पुरुष इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सही मन से बोले तो सब बदल देते हैं। आप तय करें, सोचिए। आम पुरुष हमेशा औरत को मजबूर करने, मनाने या नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह ज्यादा करता है, हर चीज प्लान करता है और सोचता है कि अगर वो नियंत्रण में रहेगा तो रिजेक्शन से बचेगा। लेकिन औरतें खींची नहीं जाना चाहती, वे दबाव में नहीं रहना चाहती। वे यह महसूस करना चाहती हैं कि उन्होंने आपको चुना, न कि आप उनके पीछे भागे। उदाहरण के लिए, एरिक 55 साल का, वो एक जवान औरत के साथ डेट पर था, और जब अगली जगह तय करने की बारी आई तो उसने भीख नहीं मांगी और न धक्का दिया। वो उसकी आंखों में देखकर शांत और मजबूत होकर बोला,
आप तय करें, बस इतना। कोई दबाव नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई मनाने की जरूरत नहीं। और उस पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत को पहले ऐसा नहीं दे पाया। आजादी और ताकत का मेल। वो उसके पीछे चली, न कि मजबूरी से, बल्कि इसलिए कि उसे फैसला लेने का मौका मिला। मनोविज्ञान से यह साफ है कि औरतें अपने आकर्षण में आजादी चाहती हैं। वे कैदी नहीं, बल्कि साथी चाहती हैं, जो अपने वजूद पर भरोसा करे और उसे अपनी ओर आने दे। आप तय करें कहकर आप बेबसी से प्रचुरता की ओर माहौल बदलते हैं। आप दिखाते हैं कि उसका जवाब आपकी दुनिया को नहीं तोड़ता, और मजेदार बात यह है कि इस अलगाव में वो आपकी ओर और खींचती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी चीजों पर नहीं। यह समझ लें और आप ताकत पाएंगे। आप तय करें कहकर आप ताकत नहीं गंवाते, बल्कि अपने मन पर मास्टरी दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसका फैसला कुछ भी हो, आप पूरे रहेंगे। मन बदलने की बात, उसके फैसले से डरना छोड़ दें। नतीजे को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। वो 2 शब्द बोलें जो दिखाएं कि आप अडिग हैं, और उसे अपने कदमों से साबित करने दें कि वो क्या चाहती है। क्योंकि जब औरत को लगता है कि उसने आपको अपनी मर्जी से चुना, तो वो इसे कभी नहीं भूलती। चौथी बात, क्यों नियंत्रण आकर्षण को मारता है? यहां एक विरोधाभास है जो ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। जितना आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी वो दूर जाएगी। कमजोर आदमी चिपकता है, प्लान बनाता है और निश्चितता मांगता है। वो जानना चाहता है कि वो कहां है, किससे बात कर रही है, और क्या वो उसके जैसा महसूस करती है। सतह पर यह देखभाल लगता है, लेकिन अंदर से यह डर की बू आती है, और डर का रूप प्यार बनकर आकर्षण को सबसे तेजी से मारता है। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट 47 साल का, वो 15 साल छोटी औरत से मिला और सोचा कि रिश्ते को बनाए रखने का तरीका उसे हर बात पर नियंत्रित करना है। वो सुबह शाम मैसेज करता, बार बार भरोसा मांगता और मुलाकातों की संख्या तय करता था। कुछ हफ्तों में वो दूर चली गई, न कि इसलिए कि वो आकर्षक नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो उसे नियंत्रण में डुबो रहा था। औरतें जेलर नहीं, बल्कि वो पुरुष चाहती हैं जो उनकी मौजूदगी को आजादी की तरह महसूस कराए। मनोविज्ञान से यह समझ में आता है, आकर्षण पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बीच तनाव से बनता है। पुरुष ढांचा देता है, लेकिन कैद नहीं। स्त्री तब खिलती है जब उसे सुरक्षित लगे, न कि दबा हुआ। और जब पुरुष नतीजों से अलग हो जाता है, तो वह सबसे गहरा संकेत देता है, मुझे नुकसान का डर नहीं। यह चुंबकीय है, यह अनोखा है। एपिक्टेटस ने कहा, आजादी जिंदगी का एकमात्र सच्चा लक्ष्य है। यह उन चीजों को नजरअंदाज करके हासिल होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यह उसकी पसंद, उसके मूड और उसके कदमों पर लागू होता है। जो यह समझता है, वो चिपकता नहीं, मांगता नहीं। वह शांत अलगाव में जीता है, और यह अलगाव उसे और तेजी से पीछे खींचता है। मन बदलने की बात, उसे बांधने की कोशिश छोड़ दें। बार बार भरोसा मांगना बंद करें। कम बोलें, ज्यादा भरोसा करें, और उसे अपने कदमों से सच्चाई दिखाने दें। क्योंकि नियंत्रण नफरत पैदा करता है, लेकिन अलगाव आकर्षण को बढ़ाता है। 5वीं बात, चुप्पी का टेस्ट। क्यों औरतें आपको दूर करती हैं? ताकि देख सकें कि आप पीछे भागेंगे या नहीं। अगर कोई औरत जिसे आपको पसंद था अचानक आपको इग्नोर कर दे, तो आप इस टेस्ट से गुजरे हैं। एक दिन वो गर्मजोशी से हंसती है, आपके मजे लेती है, जल्दी जवाब देती है। अगले दिन वो ठंडी, दूर और व्यस्त हो जाती है। ज्यादातर पुरुष इस वक्त घबरा जाते हैं। वे उसका फोन भर देते हैं और कोशिश दोगुनी कर देते हैं। वे जो गलत हुआ उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और इस पल वे टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा शब्द नहीं चाहती थी, वह आपके आत्मविश्वास की परख करना चाहती थी। उदाहरण के लिए, सैम 53 साल का, वो 20 साल छोटी औरत के साथ डेटिंग शुरू की और सब ठीक लग रहा था, जब तक एक वीकेंड में वो अचानक जवाब देना बंद नहीं कर दी। पुराना सैम, जो बेबस था, नींद हराम कर लेता, उसका फोन भर देता और ध्यान मांगता। लेकिन जो वो बन चुका था, उसने टेस्ट समझ लिया, तो उसने 2 शब्द बोले, आपकी मर्जी। फिर वो चुप हो गया। कोई पीछा नहीं, कोई भीख नहीं। 48 घंटे में वो खुद वापस आई, पहले से ज्यादा रुचि के साथ, क्योंकि उन 2 शब्दों में उसने उसकी ताकत महसूस की। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ इसलिए नहीं टूटेगा
कि वो दूर चली गई। मनोविज्ञान से यह साफ है कि औरतें टेस्ट करती हैं क्योंकि वे सुरक्षा चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि आप दबाव में टूटते हैं या मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर आप ध्यान न मिलने पर टूट जाते हैं तो वो समझ जाती है कि आप मजबूत नहीं, लेकिन अगर आप शांत, अलग और अडिग रहते हैं तो वो उस सुरक्षा की ओर खींचती है। सेनेका ने कहा, अगर आप निर्णय करना चाहते हैं तो समझें, उसके दूर जाने को निजी अपमान न समझें। समझें कि असल में क्या हो रहा है। वह आपको ठुकरा नहीं रही, वह आपको परख रही है। और अगर आप शांत अलगाव से पास हो जाएंगे तो वो आपकी ओर और लालायित होकर आएगी। मन बदलने की बात, जब वो दूर जाए तो पीछे न भागें, न लड़ें, न टूटें। सांस लें, अपनी जगह बनाए रखें और 2 शब्दों से, आपकी मर्जी, आप साबित कर देंगे कि 100 भाषण भी नहीं कर सकते। छठी बात, क्यों सम्मान तारीफ से ज्यादा आकर्षक है? यह सच्चाई है कि ज्यादातर पुरुषों की बेशुमार तारीफें औरतें नहीं चाहती। वे आपका सम्मान चाहती हैं। तारीफ सस्ती होती है, कोई भी दे सकता है। सम्मान दुर्लभ है। यह सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि वो खूबसूरत है। यह तब दिया जाता है जब उसकी हरकतें इसे हकदार बनाएं, और यही इसे कीमती बनाता है। उदाहरण के लिए, टॉम 48 साल का, वो कई सालों से जवान औरतों के साथ डेट कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि जब वो जल्दी जल्दी तारीफें करता तो आकर्षण जल्दी मर जाता था। वो सोचता था कि यह भलाई है, लेकिन असल में वो उन्हें ऊंचा थाम रहा था। फिर एक रात सब बदल गया। एक औरत ने सीधे पूछा कि तुम मुझे कैसे देखते हो? उसने रुककर पीछे हटकर बस 2 शब्द बोले, मुझे दिखाओ। अचानक माहौल बदल गया। उसे अपना सम्मान कमाना पड़ा। वह डिफॉल्ट में इनाम नहीं थी, उसे अपनी कीमत साबित करनी पड़ी। उस रात उसका आकर्षण आसमान छू गया। मनोविज्ञान से यह साफ है कि औरतें ऐसे पुरुषों को परखती हैं जिनके अपने नियम हों। अगर आप मुफ्त में तारीफ बांटते हैं तो आप हर बेबस पुरुष की तरह लगते हैं जो ध्यान मांगता है, लेकिन जब आप सम्मान रोकते हैं तो उसे चुनौती मिलती है। वह आपको साबित करने के लिए खींचती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अच्छे पुरुष के बारे में बहस करना बंद करो, अच्छा बनो। अच्छा पुरुष भीख नहीं मांगता, वह अंधेरे में सम्मान नहीं देता। उसके अपने नियम हैं और वह औरतों को उनके हिसाब से आंकता है। मन बदलने की बात, उसे बिना कमाए ताज न दें। तारीफ सिर्फ खुश करने के लिए न करें। 2 शब्द, मुझे दिखाओ, बोले और देखें कि वो आपका ध्यान कैसे मांगने लगेगी। 7वीं बात, अंतिम चाबी, 2 शब्द आपका पूरा वजूद दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। औरतें इन शब्दों से पागल नहीं होती, वह उनके पीछे का माहौल महसूस करती हैं। आप वही 2 शब्द, आप तय करें या मुझे दिखाओ, कमजोर आदमी को दे दें और वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि औरतें सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वे महसूस करती हैं कि आप कौन हैं जब आप बोलते हैं। आवाज, मौजूदगी और बात की चुप्पी, वहां असली ताकत है। उदाहरण के लिए, माइकल 56 साल का, उसने सालों तक हर लाइन सीखी, फिर भी औरतें दूर चली गईं। लेकिन जब उसने प्रदर्शन करना बंद किया और अनुशासन, आत्मसम्मान और अलगाव के साथ जीना शुरू किया, तो वही 2 शब्द जादू की तरह काम करने लगे। क्योंकि अब वे सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक सच्चा आदमी था। औरतें यह महसूस करती हैं, शब्द नहीं, उसके पीछे की जिंदगी को। मनोविज्ञान इसे साबित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बातचीत का एक छोटा हिस्सा ही शब्दों से होता है, बाकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और भावनात्मक हालत से। जब आप शांत और मजबूत होकर बोलते हैं, बिना भीख मांगे, बिना नुकसान के डर के, वो इसे अपने मन में महसूस करती है। यह तर्क से आगे जाकर उसकी प्राकृतिक भावना को छूता है। इसलिए 2 शब्द 100 लाइनों से ज्यादा कर सकते हैं। वे आपका वजूद दिखाते हैं। एपिक्टेटस ने लिखा, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर वैसा करो। अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में वजन हो तो वह आदमी बनो जो उन्हें जीता हो। 2 शब्द सिर्फ चिंगारी हैं, आपका माहौल आग है। मन बदलने की बात, सही शब्दों के पीछे भागना छोड़ दें। अपने बनने वाले आदमी पर ध्यान दें, क्योंकि जब आपका माहौल मजबूत होगा तो कोई भी 2 शब्द ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं खोल सकता। भाई, यह सीख लें, औरतें चिकनी बातों वाले की राह नहीं देख रही हैं, वे उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं जो मौजूदगी के साथ बोले।
सही माहौल से बोले गए 2 शब्द कमजोर शब्दों की 10,000 बातों से ज्यादा ताकतवर हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि आप दुश्मन जैसे बने, उन पुरुषों की तरह न बने जो भागते हैं, भीख मांगते हैं या दबाव में टूट जाते हैं। वह आदमी बने जो मजबूती से खड़ा रहे, कम बोले लेकिन गहराई से बोले, जिसका हर शब्द जरूरत से नहीं बल्कि सच्चाई से निकले, क्योंकि आखिर में आकर्षण चालाकी नहीं, ताकत की बात है, और ताकत चिल्लाती नहीं, फुसफुसाती है, और दुनिया उसकी ओर झुकती है। अगर आप पीछे भागना बंद करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं जो हर टेस्ट को पलट दे, तो भाईचारे में कदम रखने का समय है। नीचे कमेंट में मेरे शब्दों में वजन है लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ देखने नहीं बल्कि बनने आए हैं। और अगर यह आपको छू गया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम मनोविज्ञान, दर्शन और कड़वी सच्चाइयों को तोड़ते हैं जो पुरुषों को अदृश्य से अविस्मरणीय बनाते हैं। यह याद रखें, भाई, उसके मन को खोलने के लिए सिर्फ 2 शब्द काफी हैं, लेकिन वह आदमी बनने के लिए जो उन्हें बोल सके, उसमें पूरी जिंदगी का अनुशासन लगता है। अब शुरू करें।